ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज के कमेंटेटर इतनी अच्छी कमेंट्री क्यों करते हैं? क्यों इन लोगों की कमेंट्री जो है इतना ज्यादा आकर्षक होती है? आज हम इन्हीं दिग्गज कमेंटेटरों की राय के अनुसार हम लोग जानते हैं कि भाई साहब इनकी कमेंट्री में क्या ऐसी खास चीजें होती है जो इन्हें कॉमेडी कमेंट्री, इंडियन कमेंट्री से अलग बनाती है। आज हम लोग ये चीजें जानने वाले हैं। भाई, जो ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के कमेंटेटर होते हैं, सबसे पहले तो भाई साहब ये लोग पेपर वर्क करके आते हैं, होम वर्क करके आते हैं। भाई साहब इन्हें हर एक खिलाड़ियों के बारे में डिटेल्स पूरी तरीके से पता होता है। ऐसा नहीं होता भाई साहब फेंकते हैं, मारते हैं बातों को, ऐसा ये लोग नहीं करते। पूरी तरीके से रिसर्च करके आते हैं, रिसर्च बेस्ड आते हैं। और जब ये इस रिसर्च के साथ खिलाड़ियों के ऊपर भाई साहब कमेंट्री करते हैं, तो वो कमेंट्री इनके वाइब से पूरी तरीके से मैच करती है और ये बहुत ज्यादा वायरल होती है, बहुत ही आकर्षक लगती है। और जैसे यदि आपको डिटेल्स पता हो किसी चीज का, उसके ऊपर यदि आप बोलते हैं, मतलब वो चीजें अच्छी लगती है। यदि आपको डिटेल्स पता ना, आप ऊपर से हाय तोबा करेंगे तो वो मतलब मजा नहीं आएगा भाई। उसमें आपको पता चल जाएगा वैसा ये इंसान जो फेंक रहा है, बाहर से बातें करे, वो चीजें आपको पता चल जाएगी पहले से। सबसे पहले तो ये चीज होती है। दूसरा, तटस्थ राय। दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो है वो तटस्थ राय। यहां पर कोई किसी का पीआर एजेंट नहीं होता है। जैसे हमारे यहाँ होता क्या है, यहाँ पर वैसा बहुत सारे पीआर एजेंट है। हर एक खिलाड़ी का कोई न कोई कमेंटेटर पीआर एजेंट है ही है। आप लोग नोट करके देख लीजिएगा भाई साहब, पीआर एजेंट के ऊपर खिलाड़ी पैसा इन्वेस्ट करते ही करते हैं। यहां पर हिंदुस्तान में आप लोग कई सारे कमेंटेटर को देखा होगा, नाम लेने की आवश्यकता है नहीं। बहुत सारे कमेंटेटर को आप लोगों ने देखा होगा जो कि पीआर एजेंट के तौर पर खिलाड़ियों के काम करते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के कमेंटेटर जब कमेंट्री करते हैं तो भाई साहब ये तटस्थ राय देते हैं। किसी के ऊपर कोई जो है, ये नहीं भाई साहब ये हमारे प्रिय हैं, ये हमारे, इनके ऊपर हम बयान नहीं देंगे, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, इनको वो करना चाहिए, कोई नहीं। बेबाकी के साथ बयान देते हैं। जो गलत है भाई साहब उसे गलत कहा जाता है, जो सही है उसे सही कहा जाता है। और तीसरी सबसे बड़ी चीजें होती है वो ये होती है कि भाई यहां पर ऐरे गहरे नथु पैरे को टीम में, मतलब कमेंट्री पैनल में जगह नहीं दी जाती है। यहां पर उन दिग्गज कमेंटेटरों को जगह दी जाती है जिनकी आवाज बोल्ड होती है, जिनके पास तकनीक की समझ होती है, जिनके पास, जो खुद महान प्लेयर रह चुके हैं, उसको भाई साहब कमेंट्री पैनल में जगह मिलती है। जबकि हमारे यहाँ होता है क्या, भाई साहब खिलाड़ी रिटायरमेंट लेता है, वो पहुंच जाता है कमेंट्री में। ऐसा वहां पे नहीं होता। उन खिलाड़ियों को जगह दी जाती है जो तकनीक को, पिच की बारीकियों को, खिलाड़ियों को अच्छे तरीके से समझते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। उनको जो है यहां पर जगह दी जाती है, उनको यहां पर प्रायोरिटी दी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी कमेंट्री होती है वैसा आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ से रिकी पोंटिंग, इंग्लैंड की तरफ से नासिर हुसैन, यान बिशप जैसे महान कमेंटेटर जो है कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं। इनकी कमेंटेटिंग भाई दूरदर्शिता भी होती है, पारदर्शिता भी होती है, एक अलग टैलेंट भी होता है, मनोरंजन भी होता है, सब कुछ होता है इनकी कमेंट्री में। जबकि बाद में कोई ऐरे गहरे नथु पैरा करता है भाई साहब, उसकी कमेंट्री जो है वही वोकल वाली होती है। बड़े बड़े माइकल वोक जैसे, स्टीव ओकीफ है, इस टाइप के कमेंटेटर कमेंट्री करते हुए नजर आते हैं। वैसे उसका मजा ही कुछ और होता है। वहां के कमेंटेटर जो है ना, सबसे बड़ी चीज, चौथी सबसे बड़ी चीजें होती है वो ये होती है भाई फालतू बातें नहीं करते हैं। फालतू बातें, इधर उधर की बातें, लाए लंपट वाली बातें जो वो नहीं करते। इन्हें पता होता है वैसे कब शांत रहना है, कब कमेंट्री करना है। और जब चौके और छक्के लगते हैं पूरी जोर देकर के कमेंट्री करते हैं, पूरा जोर देते हैं। आप लोग सुन लीजिएगा, वैसा नहीं कि मतलब मरे हुए लोगों की तरह आवाज निकालते हैं ये लोग, गेंद गई है सीमा रेखा के बाद, वैसा नहीं, आवाज देख करके जोर के साथ, जैसे पुराने टाइम में हमारे रेडियो कमेंटेटर बोला करते उस टाइप से भाई साहब बोलते हैं, तो उसका मजा जो है ना कुछ और होता है। ये क्रिकेट के मजा को दोगुना कर देता है। ये ऑडियंस को वैसा बांधे रखने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। हमारे यहाँ तो ऑडियंस बहुत ज्यादा हो चुके हैं, वैसा कमेंट्री नहीं भी हो तो वैसा बहुत सारा ऑडियंस आ जाता है, लेकिन वहां पर कमेंट्री ऑडियंस को जोड़े रखने का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो वहां पर कमेंट्री अच्छी करनी पड़ती है भाई साहब, कमेंट्री अच्छी होनी ही चाहिए, वहां पर ये चीजें हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि मतलब आप देखें इंडियन कमेंट्री और इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया कमेंट्री, इनके बीच ऐसा बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। ये इनके बीच बहुत बड़ा जो है गैप पैदा करता है, जिससे इनकी कमेंट्री काफी आकर्षक होती है। इधर की कमेंट्री जो होती है काफी फोकस वाली कमेंट्री जो है
वो नजर आती हुई दिखाई देती है। खैर, आप लोग क्या कहना है इनकी कमेंट्री को लेकर के, आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपना राय जो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, दमदार कंटेंट के साथ, बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।